एक्यूट डायरियल डिसीज़ के बारे में देखते हैं। डायरिया क्या होता है? पासेज ऑफ लूज लिक्विड और वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम अ डे। दिन में 3 से ज़्यादा बार लूज लिक्विड एंड वाटरी स्टूल का पास होने को डायरिया कहते हैं। अब डायरियल डिसीज़ के टाइप कितने होते हैं? इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया, एक्यूट ब्लडी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया, डायरिया विथ persistent malnutrition, marasmus and kwashiorkor। Acute watery diarrhea कैसे होता है? It lasts several hours to day। डिहाइड्रेशन, वेट लॉस देखने को मिलता है। विब्रियो कॉलेरा, इकोलाई एंड रोटा वायरस करवाते हैं, मेन कॉजिक एजेंट होते हैं। अब एक्यूट ब्लडी डायरिया को डिसेंट्री भी कहते हैं। इसमें डैमेज ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हो जाता है, सेप्सिस, malnutrition एंड डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। ये शिगेला से होता है। परसिस्टेंट डायरिया जो लास्ट करता है 14 दिन और लॉन्ग, उसे परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। ये malnutrition के कारण होता है, नॉन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। जो पर्सन विद अदर इलनेस सच एज ईट, उन्हें परसिस्टेंट डायरिया देखने को मिलता है। डायरिया विद परसिस्टेंट malnutrition, kwashiorkor एंड marasmus। सिस्टमिक इन्फेक्शन है किसी में, डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, उसमें भी होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें तो ये अकाउंट करता है 90% ऑफ ऑल अंडर 5 डेथ में, मोस्टली लेस देन 2 ईयर एज। मतलब अंडर 5 डेथ जितनी भी होगी 9% वो होगी डायरिया की वजह से। और इंडिया में 8% डेथ होती है अंडर 5 की, तो वो डायरिया की वजह से होती है। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स देखें तो एजेंट फैक्टर में वायरस होते हैं, रोटा वायरस, लीडिंग कॉज ऑफ डायरिया इन अंडर 5। पीक ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में बढ़ जाता है और ये सैड इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, मोर देन 10 raised the power 12 पार्टिकल। और बैक्टीरियल कॉज देखें तो ई कोलाई करवाता है, एंटेरोटॉक्सिजोनिक एस्चेरिया कोलाई 18 EC। कॉज एक्यूट वाटरी डायरिया इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रैवलर डायरिया। 2 टॉक्सिन होते हैं, हीट लेवल एंड हीट स्टेबल टॉक्सिन। सिगेला होता है, हाई परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी, मेजर कॉज ऑफ डायरिया इन इंडिया। कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनई, कॉमन कॉज ऑफ एंटेराइटिस। विब्रियो कोलेरे, in cholera epidemics, it accounts for 5 to 10% of all acute diarrhea yearly. Salmonella cause inflammation of bowel epithelium, other Cryptosporidium causes diarrhea in infant, immunodeficient patient and domestic animal. Giardia intestinalis, epithelial surface are smoothed with them. Besides Apococcus, malnutrition may lead to kwashiorkor, sprue, celiac disease, pellagra, which are also associated with diarrhea. Inborn error metabolism, such as congenital enzyme deficiency, may lead to diarrhea in newborn. AIDS is a cause of persistent diarrhea. रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन देखें तो मैन और एनिमल दोनों में मिलता है ये रिजर्वायर। मैन में देखें तो ई कोलाई, सिगेला, विब्रियो कॉलेरा, जियार्डिया लैम्बिया ई हिस्टोलाइटिक, एंटमीबा हिस्टोलाइटिक। ये ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं पर किसी दूसरे रूट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एनिमल में देखें तो जेजुनाई एंड साल्मोनेला। होस्ट फैक्टर देखें तो हाईएस्ट इंसिडेंस मिलता है 6 से लेकर 11th मंथ में, जब वीनिंग ऑक्टर होती है, जब बच्चा दूध छोड़ता है उस टाइम देखने को मिलता है। ड्यू टू डिक्लाइन लेवल ऑफ मैटरनल एंटीबायोटिक कंटामिनेटेड फूड एंड ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शन एज इन्फेंट स्टार्ट, बच्चा नीचे ज़मीन में चलना स्टार्ट करता है तो इन्फेक्शन लग जाता है, तो जनरली डायरिया होने लगता है। इनकरेक्ट फीडिंग प्रैक्टिस, फीडिंग प्रैक्टिस इनकरेक्ट होगी तो ये प्रिडिस्पोज करेगा।
इन्वायरमेंटल फैक्टर में बैक्टीरियल डायरिया होता है वो वार्म एंड रेनी सीजन में होता है, वायरल डायरिया विंटर सीजन में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीको ओरल रूट है, वाटर बॉर्न, फूड कंट्रोल। अब डायरियल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया 1978 में स्टार्टेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मोर्टालिटी ड्यू टू डायरियल डिसीज। 1978 में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि मोर्टालिटी रेट हो रही है डायरियल डिसीज से उन्हें कम करना है। 1985 और 1986 में नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम का शुरुआत की जाती है। 1992 और 93 में ये CSSM प्रोग्राम मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम का ये पार्ट बन जाता है और अभी प्रेजेंट टाइम पे ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ये पार्ट है। डायरियल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, अब इसे कंट्रोल कैसे करें, तो इसके दो टाइप के कंट्रोल है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कंट्रोल में क्या है, अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट, थोड़ा क्लिनिकल मैनेजमेंट अच्छा देना पड़ेगा। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देना है, इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन, मेंटेनेंस थेरेपी, अप्रोप्रिएट फीडिंग, कीमोथेरेपी, जिंक सप्लीमेंटेशन। लॉन्ग टर्म में बेटर MCH केयर प्रैक्टिस, मैटरनल न्यूट्रिशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, फ्लाई कंट्रोल। मतलब है कि शॉर्ट टर्म वाले में तो थोड़ा ओरल ORS देना है, इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन जैसे फ्लूइड कम हो गया तो किसी तरीके से वाटर मेंटेन रहे बॉडी में, मेंटेनेंस थेरेपी, अच्छा खाना पीना देना है, कीमोथेरेपी, थोड़ा ड्रग देना है और जिंक सप्लीमेंट की ताकि डायरियल थोड़ा कंट्रोल में रहे। लॉन्ग टर्म में MCH केयर अच्छे से देना है और स्ट्रेटजी जिस प्रिवेंट करने की डायरियल डिसीज़ की ये है कि साफ़ सफाई रखना है, अच्छे हेल्थ एजुकेशन देना है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर टाइम पे करना है, फ्लाई कंट्रोल मतलब वो मक्खी वक्खी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल एंड प्रिवेंटिंग डायरियल एपिडेमिक। डायरियल डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम यही शॉर्ट टर्म वाले का डिटेल देखा गया है। अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मैनेजमेंट में ORS देंगे। अब कंपोजिशन ऑफ ORS क्या होता है, अब रिड्यूस ओस्मोलारिटी ORS इन ग्राम पर लीटर वाली यूनिट में देखें, सोडियम क्लोराइड 2.6%, ग्लूकोज एनहाइड्रेट 13.5, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9। दो ऐसे याद रखें, सोडियम और ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.6 एंड 2.9, ग्लूकोज 13.5, पोटेशियम क्लोराइड 1.5। और मिलीमोल पर लीटर में देखें तो सोडियम 75, क्लोराइड 65, सोडियम 75, क्लोराइड 65, पोटेशियम एनहाइड्रेट देखें तो 75, और पोटेशियम 20 और सिट्रेट 10, पोटेशियम 20 सिट्रेट 10। टोटल ओस्मोलारिटी होती है 245 मिलीमोल पर लीटर। अब इसका रूल देखें तो डोजेज जो होता है चिल्ड्रन में अंडर 2 ईयर में देखें तो 50 से लेके 100 ml आफ्टर ईच लूज स्टोन, मतलब 2 साल से कम है तो 50 से लेके 100 ml देना है ORS का। अब 2 से 10 ईयर का बच्चा है तो उसे 100 से लेके 200 ml देना है आफ्टर ईच स्टूल पास। और ओल्डर चिल्ड्रन है तो उसे इतना फ्लूइड देना है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। अब बच्चे कोई वॉमिट कर दे रहा है तो 10 मिनट वेट करना है, फिर उसे ORS देना है, ORS दे देना है। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है ORS के ट्रीटमेंट के साथ। अब कंटेंट ऑफ अ पॉकेट जो होता है, एक पैकेट में जितना भी आता है उसे 1 लीटर वाटर पीने का पानी में डिसॉल्व कर लेना है और उसे 24 घंटे के अंदर यूज़ कर लेना है। उसे ऐसे नहीं है कि 25, 26, 27 मतलब दूसरे दिन तक यूज़ नहीं करना, 24 घंटे के अंदर ही यूज़ कर लेना। ORS नहीं मिल रहा है मतलब आसपास उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है, 1 टीस्पून टेबल सॉल्ट लेना और 6 टीस्पून शुगर लेना, उसे 1 लीटर ड्रिंकिंग वाटर में मिला लेना है और तब तक यूज़ करना है जब तक असली वाला ORS ना मिल जाए। अब इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन में क्या किया जाता है, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, उसे दे दिया जाता है। उसमें क्या आता है, हार्टमैन सॉल्यूशन।
हार्टमैन्स सॉल्यूशन। डायरिया ट्रीटमेंट सॉल्यूशन में होता है सोडियम क्लोराइड होता है 4 ग्राम, सोडियम असीटेट 6.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1 ग्राम, ग्लूकोज 10 ग्राम। अब कुछ अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल सलाइन ही दे दो। अब डोज इन्फेंट और ओल्डर में अलग होता है। इन्फेंट में 30 ml पर kg इन 1 आवर, देन 70 ml पर kg इन 5 आवर। अब ओल्डर में ऐसा हो 30 ml पर kg इन 30 मिनट, मतलब डोज डबल ही करती है। अब 70 ml पर kg इन 2.5 आवर। Rehydration must continue until all sign of dehydration has disappear। अब मेंटेनेंस थेरेपी में क्या करना है? किसी को माइल्ड डायरिया है, नॉट मोर देन 1 स्टूल एवरी 2 आवर और लेस देन 5 ml स्टूल पर kg पर आवर। अब माइल्ड डायरिया है किसी को, तो जैसे माइल्ड डायरिया का क्राइटेरिया क्या है? 1 स्टूल एवरी 2 आवर और लेस देन 5 ml स्टूल पर kg पर आवर। मतलब 2 आवर में 1 टाइम स्टूल पास हो रही है तो उसे ओरल फ्लूइड देंगे 10 ml का। 100 लिखा है लेकिन 10 ml का मिसप्रिंट है, पर kg बॉडी वेट अंटिल डायरिया स्टॉप। सीवियर डायरिया में होता है कि मोर देन 1 स्टूल पास हो रही है 2 आवर में और मोर देन 5 ml स्टूल पर kg पर आवर। 50 ml ऑफ ओरल फ्लूइड पर kg बॉडी वेट पर आवर, मतलब 15 ml पर kg बॉडी वेट पर आवर वाला देना है। अप्रोप्रिएट फीडिंग देना है। ड्यूरिंग एपिसोड ऑफ डायरिया नॉर्मल फीडिंग इंटेक शुड बी प्रमोटेड एज सुन एज चाइल्ड वॉट एवर इट से इज एबल टू। मतलब डायरिया भी चल रहा है तो अच्छे अमाउंट में उसे फूड देना है, चाहे बच्चे की जो भी एज हो। न्यू बॉर्न इन्फेंट जिसे डायरिया है और उसे बहुत कम साइन दिख रहा है डायरिया का, तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है, ज़्यादा कुछ ORS वगैरह नहीं देना। और मॉडरेट टू सीवियर डायरिया है तो उसे ORS का देना है। 3 केसेस है इसमें मेनली, जो कि अभी मतलब बच्चा है तो उसे मतलब नॉर्मल फूड भी देना है और ट्रीटमेंट भी देना है। सेकंड न्यू बॉर्न है तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है। कीमोथेरेपी में आते हैं डायरेक्ट। डायरिया ड्यू टू विब्रियो कॉलेरा, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, TMP, SMX एंड इरेथ्रोमाइसिन ये देना है। डायरिया ड्यू टू सिगेला का कारण हो तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना है। जिंक सप्लीमेंट क्यों देते हैं अपन? जो रिड्यूस कर देता है एपिसोड ड्यूरेशन और सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ को और लो कर देता है इंसिडेंस ऑफ डायरिया का। जो इन्फेंट होते हैं अंडर 6 मंथ के 10 mg पर डे फॉर 14 आवर उन्हें इतना डोज देना है। और जो चाइल्ड होते हैं जिनकी उम्र 6 मंथ से ज़्यादा होती है 20 mg पर डे फॉर 14 आवर ये जिंक सप्लीमेंट देना है। अब लॉन्ग टर्म है तो बेटर MCH केयर प्रैक्टिस देना है। मैटरनल न्यूट्रिशन, इम्प्रूविंग प्रीनेटल न्यूट्रिशन विल रिड्यूस द लो बर्थ वेट, इम्प्रूविंग पोस्टनेटल न्यूट्रिशन विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। चाइल्ड न्यूट्रिशन में ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना है। कमर्शियल और आर्टिफिशियल फार्मूले को भी प्रमोट नहीं करना है, लिमिट करना है। बाहर की चीज़ को लिमिट करना है, मतलब खरीदी वाली चीज़ भी नहीं देना और कमर्शियल फूड फार्मूले को तो यूज़ ही नहीं करना है। और वो ब्रेस्ट फीडिंग है इसे कंटिन्यू रखना है और अप्रोप्रिएट वीनिंग प्रैक्टिस करना है, मतलब 6 मंथ से पहले बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ना है। और सप्लीमेंट्री फीडिंग का है जो 6 मंथ से लेके 59 मंथ के लिए है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खिलाना ज़रूरी है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन होता है वो रिड्यूशन ड्यूरेशन सिवियरिटी कॉम्प्लिकेशन और डायरिया को मिटा देता है मिटाता नहीं है, कम कर देता है। प्रिवेंटिंग स्ट्रेटजी है कि सैनिटेशन करना है, साफ़ सफाई रखना है, एक्सक्रीटा फूड और वाटर सप्लाई का साफ़ सफाई रखना है। वो हेल्थ एजुकेशन ये देखना है कि adopt and maintain
preventive practice such as breastfeeding, weaning, clean drinking water, hygiene, proper excreta disposal. इम्यूनाइजेशन में जो मीजल्स वैक्सीन है वो 25% ऑफ डायरियल डेथ अंडर 5 चिल्ड्रन में इसको प्रिवेंट कर लेती हैं। अब रोटा वायरस वैक्सीन में दो आती है, रोटारिक्स, रोटाटेक। रोटारिक्स होती है मोनोवायलेंट ह्यूमन रोटा वायरस वैक्सीन जिसे ओरली दिया जाता है, 2 डोज होते हैं 6 वीक और 12 वीक। और रोटाटैक होती है पेंटावैलेंट बोवाइन ह्यूमन रीएगार्टेंट वैक्सीन जिसे ओरली दिया जाता है, 3 डोज में दिया जाता है 2, 4, 6 मंथ में। और फ्लाई कंट्रोल करना, आसपास साफ सफाई रखना ताकि फ्लाई उड़े ना जो कि गंदगी फैलाती रहती है। और एपिडेमिक का कंट्रोल करना है, इंटीग्रेटेड प्लान फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ निमोनिया, वो पहले पढ़ चुके हैं।